हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे अगेन वी कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग और आज हम लोग बात करेंगे बेटा द नेक्स्ट एनर्जी टर्म इज व्हाट हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए क्या है ये। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया जाता है ऑल्सो नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं चाहे मेडिकल में हो चाहे जेई में तो आपको इस टॉपिक से मिलेंगे आपको। तो पहले आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, फिर हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को, ऑब्वियसली उसमें एक कैटायन एक एनायन होगा, उसको जब आप एक सॉल्वेंट में डालते हैं, उसको आप एक सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट जो है उस आयनिक कंपाउंड को या जो आयंस है उसको पूरी तरह से सराउंड कर लेता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है। बट आई एम सेइंग, जब आप एक आयनिक, आप सॉल्वेंट को वाटर में मान लीजिए, जब आप एक आयनिक कंपाउंड को एक पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में जब उसको डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल, वो पोलर सॉल्वेंट उस आयंस को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। तो द प्रोसेस और द इंटरैक्शन और द फिनोमेना, दिस इज नोन एज सॉल्वेशन। दिस इज नोन एज सॉल्वेशन। अगर वाटर होगा वहां पे सॉल्वेंट तो नोन एज हाइड्रेशन। नोन एज हाइड्रेशन। सो जब ऐसा हो रहा है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो रहा है, उस समय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस समय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज एक तरह का इंटरेक्शन है ये। जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं आयंस को, दिस अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अगर वो सॉल्वेंट, अगर आप वाटर यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट की इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, फिर हम समझते हैं। राइट ऑफ प्लेस, व्हेन an ionic compound when an ionic compound is dissolved in मैं वाटर ले रहा हूं, आप ब्रैकेट में लिखना पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन वाटर, polar solvent. When an ionic compound is dissolved in water, polar solvent. So when an ionic compound is dissolved in water, polar solvent, compounds, yeah, ions are surrounded by water molecule, surrounded by water molecule. So the process, yeah, the phenomena or we say interaction is known as solvation. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? known as solvation. known as solvation. ब्रैकेट में आप लिख लीजिए हाइड्रेशन। कब? जब हम लोग सॉल्वेंट का यूज करेंगे, वाटर, इज नोन एज सॉल्वेशन। एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी released is known as सॉल्वेशन, या आप कह लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में यहाँ तक की? ये सुनो तो क्या कहा हमने? हम पता है सॉल्वेशन का भी यूज करेंगे जब कोई और सॉल्वेंट हो, और वाटर एज ए सॉल्वेंट हो तो हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रेशन। क्लियर? जब भी आप एक आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उस इंटरेक्शन, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब एक्चुअल में कैसे होता होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लुक एट दिस, मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl क्रिस्टल का, है ना। जैसे मान लीजिए, वैसे आपको मैंने पहले बताया भी था कि जो NaCl होता है, चलो उसको हम लैटिस बताते हैं फिलहाल आपको।
ठीक है। तो ये आपका Na+, 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 थोड़ा और देखते हैं कहाँ पे Na+ आएगा। आई थिंक यहाँ पे आएगा Na+, तो एक यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा मैं कलर्स का यूज करता हूँ, Cl-, Cl-। तो ये मैंने एक NaCl के लिए कुछ अरेंजमेंट बनाया। दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट फॉर NaCl। अब इस NaCl को आप किस में डाल रहे हैं, एक पोलर सॉल्वेंट में, दैट इज व्हाट H2O। और इसमें एक डाइपोल, जो डाइपोल वर्ड यूज नहीं कर रहा, अभी आपने नहीं पढ़ा है। और इसमें ऐसा कुछ आप कह लीजिए, एक तरह का पोल तो है ही ऑब्वियसली, पॉजिटिव नेगेटिव। ये H2O मॉलिक्यूल है। तो व्हाट एक्चुअली इट मींस, हम लोग जानते हैं कि जब H2O की बात की जा रही है तो दिस इज व्हाट H, इस पे पार्शियल नेगेटिव तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव तो इस पे पार्शियल डबल नेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो। तो उसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो रखी है। दैट्स व्हाई वी से हाइड्रोजन इज वाटर इज वाटर पोलर सॉल्वेंट। थोड़ा अगर मैं एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना चाहूँ तो वाटर के अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको तो समझ में आ रहा होगा कि वाटर के बाद दो पोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। उसको मैंने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो इसका काम क्या होगा, आपने इसको पानी में डाला, ये वाटर मॉलिक्यूल अब जो भी आपके पास कैटायंस अनायन है उनको सराउंड करेंगे, उन आयंस को सराउंड करेंगे। तो क्या होगा, Na+ के पास कौन जाएगा, नेगेटिव एंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल। Cl के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव एंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, यस और नो। चलो, यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं इसको फर्दर बना रहा हूं कि वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस, मैं फिर से आपको दोबारा बना रहा हूं ताकि हम समझ सके चीजों को किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ Na+ था बेटा हमारा, Na+, Na+, ठीक है, एंड Cl- इज हियर। ठीक है, एक कलर और ले लेते हैं हम लोग, मान लो मैं, आई थिंक ये विजिबल होगा आपको शायद, ब्लू वाला है ना। देखिए, तो अब क्या हो रहा है, हम इस एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं पहले Na+ की। तो क्या होगा कि इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव वाला सिरा जाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल का इस Na+ आयन के साथ इंटरेक्शन होगा, ये सुनो इस तरह से। तो इसको इस तरह से बहुत सारे आप कह लीजिए जो वाटर मॉलिक्यूल आपके इसको सराउंड कर लेंगे ऐसे कुछ, ये सुनो। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव वाला पोल है वो उसकी तरफ रहेगा। वही मान लो अगर मैं यहाँ Cl के लिए बनाना चाहूँ यही चीज, सपोज करो मैं इस Cl मॉलिक्यूल की, आई होप आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा मेजर कर लेता हूँ, आई थिंक विजिबल होना चाहिए आपको। थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करता है, थोड़ा और इसको, चलो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव एंड इस तरह से इस Cl मॉलिक्यूल को, जो आपका इस Cl आयन को जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से सराउंड करेगा। क्या करा हमने, इसको पानी में डाला तो वाटर ने इस तरह से हर एक आयन को इस तरह से सराउंड किया। ऑपोजिट, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आयन इसकी तरफ, नेगेटिव पोल इसकी तरफ, ये नेगेटिव तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो उसकी तरफ। इसीलिए हम कहते हैं वाटर के पास क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव इंटरेक्शन, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज
Na+ को वाटर मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार से Cl- को वाटर मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश करेंगे। तो जो जो मैक्स यहाँ पे जो हम आयंस देख पा रहे हैं उनको सभी को जो वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से ये जो Na और Cl है, ये जो Na और Cl है, इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा। व्हाट आई से, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस और फिनोमेना आपस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है Na और Cl में वो वीक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा उसको ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पहले ट्राई करता हूँ मैं, कुछ हो जाए। वैसे मेरे साथ होता नहीं है, चलो बिल्कुल भी नहीं हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ बेटा, सॉरी है ना। देखिए यार, आप उसी के नीचे बनाना, जो मैंने इधर बनाया उसके नीचे ऐसे करना है एरो, फिर बनाना कि जो अब ये Na+ Cl-, इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, इट इज व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, नाउ इट इज व्हाट, वीकर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि फर्दर ये आपका Na+ एक्वस, ये आपका Cl- एक्वस अलग हो जाएंगे। या आप ऐसा कर लीजिए कि इस Na+ को प्रॉपरली अब वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, प्रॉपरली इसको वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रेट कर लिया। सिमिलरली इस Cl- आयन को भी प्रॉपरली वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रेट कर लिया, और उसको हम ऐसा लिखते हैं Na+ एक्वस Cl- एक्वस। जब भी मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस मीन्स की अब हाइड्रेशन हो चुका है इन आयंस का। जब भी हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, हम कैटायन की अलग बात करते हैं, एनायन की अलग बात करते हैं। यस और नो, यस और नो, एग्री और नॉट। तो अब क्या हुआ कि आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे थे इसको चारों तरफ से, तो जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। दैट इज व्हाट नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज व्हाट नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। तो हमने क्या कहा कि हाइड्रेशन एक प्रोसेस है जहां आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो आयंस है उनको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोलैरिटी उनको घेर लेते हैं। उसकी वजह से हाइड्रेशन होता है। उसको हम इस प्रकार से रेस्पेक्टिव आयन के फॉर्म में लिखते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, बिकॉज जब भी हम कह रहे हैं कि इसको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, तो ऑब्वियसली वहां पर भी एक तरह का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है या नहीं है, एक तरह का बॉन्ड तो बन ही रहा है ना वहां पे भी। इस Na+ और वाटर मॉलिक्यूल में एक तरह का बॉन्ड तो बना है, उसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। सिमिलरली यहाँ Cl के लिए भी हुआ वो चीज। दैट इज व्हाट नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, थोड़ा इसको और सुंदर बनाना चाहे तो हम इसके आगे लिख लेना आप इस तरह से, ये प्लस माइनस, ऐसे हम लोग Cl के लिए बना लेते हैं। माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। तो इसको बनाइए डायग्राम को, फिर आगे बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो वहां जब हमने लैटिस एनर्जी की बात करी, दो फैक्टर थे वहां पे, एक तो आपका था चार्ज ऑन आयन, एक था साइज ऑफ आयन। वही दो फैक्टर यहाँ पर भी है। एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, दैट इज व्हाट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो भाई,
हम लोग जानते हैं जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम दिखाते हैं इस तरह से, के Q1 Q2 R स्क्वायर। ये जो बात होती है ये फॉर्मूला आप कहते हैं दिस इज व्हाट फॉर वैक्यूम। और जो मेनली जो फॉर्मूला है आपका इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इट इज लाइक दिस वन, एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे है। एंड हियर एप्सिलॉन R इज दिस इज व्हाट एप्सिलॉन is what dielectric constant of solvent, dielectric constant of solvent। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में इन द प्रीवियस चैप्टर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। एग्री और नॉट? अब तो थोड़ा समझिए इसको। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो वाटर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका इट इज नियरली 80 होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ, किसी में 78, किसी में 79 भी लिखा हुआ, इट इज नियरली 80। सो मैंने बताया था पहले आपको कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 का मतलब क्या है, जैसे मान लो NaCl की मैं बात करता हूँ, तो NaCl जैसे अभी बनाया था हमने कि ये आपका Na+, ये आपका Cl-, इनमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चूंकि जब इसको आप वाटर में डालेंगे, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी हाई। वाटर ज्यादा सिर्फ आई थिंक एक ही है H2O2, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट क्वाइट स्टेबल, वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करते। सो H2O इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो क्या करता है कि आपने NaCl को पानी में डाला, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले से 80 टाइम्स क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ये इजीली टूट जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मतलब है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उसकी वजह से हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो व्हाट वी से हाइड्रेशन इज व्हाट, हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। तो वाटर, क्योंकि हमने कहा कि जैसे हमने एग्जांपल में दिखा था फोटो की फॉर्म में, जब डायग्राम की बात कर रहे थे, आपने लिखा हुआ कि NaCl के जो आयंस थे उनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा था, फिर उसको तोड़ के फर्दर Na+H+ और Cl-H+ लिखा मैंने। तो अगर सॉल्वेंट एक अच्छा है हमारे पास, अच्छे से मतलब मेरा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा हाई है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में हेल्प करेगा, तो हाइड्रेशन आपका ईजी होगा, फास्टर होगा, तो हाइड्रेशन आपका बढ़ जाएगा। यस और नो? क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है आपको? और यही से हम बात फिर क्या भी देते हैं जनरलाइज वे में कि हाइड्रेशन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। दिस इज व्हाट इन जनरलाइज वे। ओके, क्लियर? तो ये फर्स्ट फैक्टर था, इसकी हमने बात करी, दैट इज व्हाट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड हम बात करते हैं बेटा अबाउट द चार्ज। देखिए चार्ज ऑन आयंस, तो सिंपली यहां पर यही है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू and obviously Z plus is what the charge on cation and charge on, चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। बहुत सिंपल सा रीजन है, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। सही है, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ध्यान रखिए यहाँ पर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केस में मैंने हाइड्रेशन की बात करी थी, वहां मैंने हाइड्रेशन एनर्जी की बात नहीं की थी। वहां मैंने क्या कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो हाइड्रेशन बढ़ेगा। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से
हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक और चीज, जब हम लैटिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे वहां पे मैंने क्या कहा था कि लैटिस एनर्जी इज व्हाट, ऐसे लिखा था मैंने, कैटायन एनायन का चार्ज मैंने एक साथ लिखा था, यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिखते हैं। वाई? बिकॉज कैटायन का अलग हाइड्रेशन होता है, एनायन का अलग हाइड्रेशन होता है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल मान लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल सपोज कीजिए। फर्स्ट वन F माइनस O माइनस 2 N माइनस 3। सेकेंड वन Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। चलो पहले इनको करो, फिर लिखते हैं एग्जाम्पल और हम लोग। बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा आपका, बताइए। ये सारे के सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, जिसका चार्ज ज्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर? दैट इज व्हाट, यहाँ हम क्या में देखते हैं, चार्ज टू साइज रेशियो देखते हैं। थर्ड वन मान लो मैं लिखता हूँ Cl माइनस नेक्स्ट वन, चलो इसको छोड़ो आप, Li प्लस बी प्लस 2 बी प्लस 3। फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैसा होगा? तो चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। देखो चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप उसको ऐसे कंपेयर, यहाँ से हम यहाँ मान लो इस एग्जांपल में समझाना चाहूँ आपको। देखो Li प्लस बी प्लस 2 बी प्लस 3, चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। बट ठीक है, आप जेड इफेक्टिव यहाँ पे यूज में मत लाओ, आप सिंपल जो कॉन्सेप्ट वो ध्यान रखो कि चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? ये सुनो। सो तारीफ हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इट इज अबाउट द साइज ऑफ आयन। प्लीज तो देखिए सेकंड फैक्टर, दैट इज साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ, लिखिए आप लोग, स्मॉलर इज द साइज, इज द साइज higher will be हाइड्रेशन एनर्जी। अगर साइज अगर छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, साइज अगर छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। तो हम समझेंगे इसको कैसे, ठीक है। एंड हियर रिमेंबर 1 अपॉन आर नॉट इज व्हाट, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। यहाँ मैंने कैटायन एनायन को फिर से अलग लिया, आप जानते हैं कि कैटायन का हाइड्रेशन अलग है, एनायन का हाइड्रेशन अलग है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे क्या है ये। Li प्लस Na प्लस देखो हमने साइज सॉरी व्हाट वी से चार्ज फिक्स कर दिया, यहाँ पे साइज के वेरिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो चार्ज सब में फिक्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है हाइड्रेशन एनर्जी का। तो देखो अगर साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो अब साइज कम किसका है, लिथियम का, Li प्लस का, Na प्लस K प्लस, फर्स्ट ग्रुप। सिमिलरली सेकंड ग्रुप आपका ऑक्सीजन सल्फर विच इज द स्मॉलर वन, ऑक्सीजन इज द स्मॉलर वन, यस और नो, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यस और नो, क्लियर। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी किस प्रकार से ज्यादा है, वो चीज हम देखते हैं ना।
हम लोग बात करते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट के और वी सी द रीजन। देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं Li प्लस और Na प्लस को। ये आपका Li प्लस और यहां मैं बनाता हूं Na प्लस। समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्चुअली वी नो दैट द Li प्लस एक छोटा कटायन है और वो Na प्लस आपका एक बड़ा कटायन है, बड़ा आयन है। ये सुनो, सो चूंकि ये छोटा कटायन है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो बहुत ज्यादा है, एक बात तो ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, एग्री। तो ये बातें हम लोग जानते हैं। तो इन चीजों की वजह से जब हम आगे चीजों को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जैसे इसे वाटर मॉलिक्यूल में डाला जाता है, इस आयन को, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करता है तो पहली लेयर बनती है, फर्स्ट लेयर बनती है। सिमिलरली जब Na प्लस की हम बात कर रहे हैं, जब इसको भी हम वाटर मॉलिक्यूल में डालेंगे या वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्वेंट में, तो यहाँ भी फर्स्ट लेयर बनेगी। अब एक्चुअल में क्या है कि जो सिंगल लेयर, ये फर्स्ट लेयर जो बनी है यहाँ पर, इस फर्स्ट लेयर में ये, अगर हम पेट्रोल डेटा की बात करें, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करता है, क्योंकि साइज छोटा है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं इसको, या ये 4 वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। ऑब्वियसली जो Li प्लस है उसकी तरफ जो H2 में जो ऑक्सीजन वाला एंड होगा, जो आप कह लीजिए नेगेटिव पोल होगा, उसको अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ स्ट्रांगली खींचेगा, बिकॉज यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि भाई जो साइज है वो छोटा है। यहाँ पर जो सिंगल लेयर बनती है, आप कह लीजिए फर्स्ट लेयर बनती है, तो फर्स्ट लेयर के दौरान ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग में लेता है, या आप कह लीजिए 6 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। अब बात क्या है, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो इंटरेक्शन है वाटर मॉलिक्यूल और इसके बीच में, काफी स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। उसकी वजह से फिर फर्दर और लेयर्स बनती है, यहाँ फर्दर और लेयर बनती है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से। एग्री। अब उन लेयर बनने का रीजन क्या है, चूंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल और Li प्लस में एक स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाकी के बाहर के और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको भी अपनी तरफ खींचते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम आगे पढ़ेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब इतना समझिए कि Li प्लस क्या है, इसमें मल्टीपल लेयर्स बन रही है। यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स बन रही है बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। पर यहां पर मल्टीपल लेयर बनती तो है, बट जो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनका इस Na प्लस का जो इंटरेक्शन है वो काउंटेबल नहीं है या सिग्निफिकेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं। या सुनो, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और दूसरी बात की, रेडियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और विशेष साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी हमने बात करी यहाँ पर। ये R1 कह लीजिए, एंड दिस इज व्हाट R2, सो हियर R1 इज व्हाट लेसर देन R2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर लेयर्स और नहीं बनती होगी ऑब्वियसली बात है, बट जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यहाँ पर या सिग्निफिकेंट फोर्स या वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं होती, इसलिए एक छोटे आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस और नो। अब हम बात करते हैं बेटा आगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट वन इज व्हाट, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हम ये बात कर रहे हैं जो आयन है जो कि हाइड्रेट हो चुका है उसके साइज के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है देखो कॉन्सेप्ट बेटा, स्मॉलर द साइज ऑफ गैसियस आयन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ
gaseous ion, more will be the hydration. More will be the hydration. So larger is the hydrated size. सिंपल सी बात है, जो आयन छोटा, जो गैसेस आयन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो उसका जो हाइड्रेटेड साइज है वो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा. इट मीन्स कि अगर मैं Li प्लस और Li प्लस एक्वस दैट इज हाइड्रेटेड को कंपेयर करूं, साइज क्या हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ये सुनो, गैसियस फेज में ये बड़ा है, बट हाइड्रेटेड फेज में ये बड़ा है बिकॉज इसको वाटर मॉलिक्यूल ने ज्यादा सराउंड किया है. यस और नो, इसका ज्यादा हाइड्रेशन हुआ है. हाइड्रेशन इसका हुआ ऑब्वियसली, बट नॉट इज अ हाइड्रेटेड आयन. यस और नो. अगर इसी ख्याल से हम ऑर्डर लिखना चाहें, एग्जाम्पल मान लो कुछ है Li प्लस Na प्लस एक्वस लिख रहा हूं मैं ना, K प्लस एंड सिमिलरली हम लोग लिखना चाहें, मान लो सेकंड के लिए Be प्लस 2 Mg प्लस 2 कैल्शियम प्लस 2 स्ट्रॉन्शियम प्लस 2. ये सब ने, ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रेटेड आयंस के साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं. देखो, अब अगर हमसे पूछता कि अगर ये सब, फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, अगर ये गैसियस फेज में होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहते हैं कि भाई रुबिडियम इज व्हाट, जो रुबिडियम आयन है वो आपका बड़ा होता. बट यहाँ उल्टा हो जाएगा. नाउ Li प्लस इज व्हाट, द ग्रेटर. ये हमने बात करी है हाइड्रेटेड आयन साइज की. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपका, बेरियम प्लस 2 जो, सॉरी बेरिलियम प्लस 2 है वो बड़ा होगा. दिस इज द ऑर्डर. यस और नो, एग्री और नॉट. बात समझ में यहाँ पे, यस और नो, क्लियर. एक एग्जाम्पल मान लो और लिखे यहाँ पे हम लोग, Al प्लस 3 एक्वस, Mg प्लस 2 एक्वस एंड Na प्लस एक्वस. तो वैसे देखा जाए तो सोडियम से बड़ा होता है गैसेस फेज में, बट यहाँ उल्टा हो जाएगा, Al प्लस 3 Mg प्लस 2 देन Na प्लस. इज इट. दिस इज व्हाट द फर्स्ट फैक्टर. सिंपल सी बात है, जो गैसेस फेज में आयन छोटा है वही आयन आपका हाइड्रेटेड फेज में बड़ा हो जाएगा. क्लियर. इसी पे दो आगे की टर्म है जिसकी हम बात करेंगे, तो मोबिलिटी ऑफ आयन की और एक आपका कंडक्टिविटी की. तो फटाफट से उतारिए एक बार प्लीज. सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, हम बात करते हैं अबाउट मोबिलिटी ऑफ आयन की. तो मैं यही लिखता हूं, देखिए सेकेंड वन, मोबिलिटी ऑफ आयन. तो पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन. तो सिंपली से समझ में आ रहा है, इट इज अ स्पीड. ऑब्वियसली बात है, ये आयन की स्पीड है. इट इज स्पीड ऑफ हाइड्रेटेड आयन move through the solution it is the speed of hydrated ion move through the solution under the influence of electric field, under the influence of electric field. yes or no. इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब हम बात कर रहे हैं एक हाइड्रेटेड आयन की, तो सॉल्यूशन में किस स्पीड से भाग रहा है
वो आप कहलाता है उसका मोबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मोबिलिटी ऑफ आयन या मोबिलिटी इज व्हाट सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। मतलब जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी कम। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो साइज में बड़ा होगा वो धीरे भागेगा, जो साइज में छोटा है वो तेज भागेगा। इतना सा मीनिंग है यहाँ पे। अब अगर कम ऐसे नहीं कंपेयर, मान लो कंपेयर कर लें फिर से, मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लिख दूँ, Li प्लस Na प्लस के प्लस एक्वस फेज में। यहाँ जो मोबिलिटी की बात की जा रही, पता है ना, एक्वस सोल्यूशन में बात कर रहे हैं हम लोग। और भी से द मोबिलिटी ऑफ हाई हाइड्रेटेड आयन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। देखिए मान लो एक और लिख लें हम लोग, Mg प्लस 2 Na प्लस। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो साइज छोटा होता है एक्चुअल में वही आयन वाटर मॉलिक्यूल में उसका साइज बढ़ जाता है। उसका साइज किसका है यहाँ पे, लिथियम का है। सबसे धीरे लिथियम भागेगा। तो ऑर्डर से दिस इज द ऑर्डर। ये जो मोबिलिटी के ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान ना, सिर्फ और सिर्फ हम एक्वस सोल्यूशन में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सिमिलरली हम यहाँ कंपेयर करें तो सबसे बड़ा वैसे Na होता है गैसेस फेज में, बट एक्वस फेज से बड़ा कौन होगा, एक्वस फेज में, सॉरी सबसे बड़ा Na होता है व्हाट वी से गैसेस फेज में। जानते हैं ना हम लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये है ना आपकी अलॉन्ग द पीरियड। तो अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, इसका साइज सबसे बड़ा है, पर वहीं इसका साइज सबसे छोटा है कब, एक्वस में। एक्वस फेज में छोटा ही हो जाएगा, या सुनो। तो अगर एक्वस फेज में साइज लिखूं मैं तो ये साइज है, ये साइज किस में आपका, एक्वस फेज में साइज है आपका। तो अगर एक्वस फेज में साइज ये है आयन का, तो मोबिलिटी क्या होगी, ठीक इसका रिवर्स। दैट इज व्हाट, मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, सिर्फ मोबिलिटी एंड साइज आर व्हाट, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। द लास्ट वन इज अबाउट द कंडक्टिविटी। So conductivity is what? So again, conductivity is inversely proportional to size of ion. अगर साइज बड़ा है तो कंडक्टिविटी कम है। अब इस पे जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया हमसे, 2 बार। एक बार तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि Li प्लस और Na प्लस एक्वस, और एक बार था NaCl एक्वस और KCl एक्वस, इनकी कंडक्टिविटी की बात करनी है। तो हमें फिर से वही ढूंढना होगा भाई, साइज में कौन बड़ा छोटा है। तो हम जानते हैं कि भाई उसके हिसाब से डेफिनेटली अगर आप देखेंगे Na प्लस, यस और नो, यस और नो, डाउट ही नहीं इसमें बेटा। सिमिलरली यहाँ पे आपका किस प्रकार से हमने किया भाई इस चीज को, देखो Li प्लस का साइज बड़ा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो धीरे भागेगा, सॉरी जो सी कंडक्टिविटी कम होगी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सिमिलरली आप कंपेयर करेंगे तो Cl तो कॉमन ही है, तो Cl को तो कंपेयर किया जाएगा नहीं। यहाँ बात होगी किसकी, Na प्लस की और K प्लस की। तो K प्लस और Na प्लस हम जानते हैं कि साइज में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली आपका Na प्लस साइज में बड़ा होगा एक्वस फेज में, तो आपका K प्लस का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इट मीन्स की KCl का कंडक्टिविटी NaCl के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ये सुनो, तो ये हमने बात करी बेटा अबाउट द टर्म व्हाट वी से हाइड्रेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, दैट इज व्हाट द मेन एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। वहाँ फिर से हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। तो एक बार आप जरूर
लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को प्रॉपर्ली पढ़ना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द टर्म दैट इज व्हाट सॉल्युबिलिटी। टिल देन, थैंक यू सो मच।